तक तो हो गया। कल 12 नंबर कितना करा था? 625 याद नहीं आता है। देखो 13 में है सिर्फ 0,7 और 0,0 तथा 24,0 से बने त्रिभुज के परिमिति ज्ञात करना है। देख बाबू परिमिति सुनो, पहले बनाओ त्रिभुज। देखो हो गिरा, सुनो 13 तो बोलता है आदमी भारी है। देखो ऐसा त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बनाना भारी है। एक नाम रखो ए बी सी। अब नाम रख, कुछ नाम रखना TPR, कुछ होगा कुछ नाम रख दो, ठीक बा। जो या अपना नाम रख लेना, 3 आदमी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो इसको, ये हम लोग का 0,7 है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे 0,0 है और यहाँ पर 24,0 है। सुनो अब इस पर इसका निकालना परिमिति, तो पहले निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला था। क्या होता है? तो मान निकालना है AB के, तो AB बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर होता है नु। अच्छा प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब रखो इसमें मान किसका? तो x2 के। अब देखो इसको x1 मानो, इसको x2 मानो। अच्छा इसको x2 मानो, इसको x1 मानो, ठीक। तो कहा जाएगा 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 के होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो कितना हो जाएगा हम लोग के, उधर मत बढ़ो, आगे चलाओ। उसके बाद अब कैसे हो जाएगा? हो जाएगा 0 आई हो जाएगा प्लस 49 √49 कटेगा तो 7 ना, 7 रहेगा। अब निकालो BC। अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिखाएगा, एक ही में लिखाएगा। अब है क्या आएगा? 2 माइनस 0 के होल स्क्वायर 24 है। तो देखो इसको काम करो, 24 है ना, 24 माइनस। अब सुनो आप तो कहा जाएगा 24 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर माने 0 के का, तो कितना हो जाएगा? है तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 5 7 6 है तो 0 हो जाएगा। तो काम खत्म करें, कितना निकलेगा? 24 बाहर आ जाएगा। अब निकालो AC बराबर, तो ये भी वैसे हो जाएगा फॉर्मूला में। कहा जाएगा 24 माइनस 0 के होल स्क्वायर। अब कोई कहेगा 0 माइनस 24 का बात तुम्हें बोलता गधा का आस को डोंकी को हम बताइए कि बोल। हाँ ना, मंकी अलग हो जाता है। सुनो है क्या हो जाएगा? 7 माइनस 0 या 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब सुनो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24 का कितना हो जाता है? 576 5 7 6 49। कितना होता है? 625 तीस जाए तो बाहर निकली 25। और कहा था परिमिति निकाला, ठीक है का परिमिति निकाला। तो परिमिति इतना आसान क्वेश्चन तुमको नहीं आता है, बताओ। A प्लस B प्लस C। अब देखो अब हम A प्लस B प्लस C लिखनी है। अब तू क्या लिखे में? AB प्लस BC प्लस AC, तीनों के मान जोड़ो तो एक मान 7 प्लस 24 प्लस 25 कितना आ गया है? जोड़ो 5 गो 4 गो 9 गो 9 गो 7 गो 16 गो, हाँ 56 गो। आंसर हो गया लो 56 गो। बताओ हाँ आंसर। और 14 क्यों बोलता है नहीं आएगा? कहे नहीं आएगा? 14 देखो 14 वही है, इस पर निकालना त्रिभुज का। कह रहा है यहाँ पे -5,6 और 3,0 तथा 9,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो। फिर ऐसा ही त्रिभुज निकाला हुआ ABC। और सुनो इसमें क्या लिखना है? यहाँ पर -5,6 ये हो जाएगा 3,0 9,8। अब देखो दोनों का फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ना मालूम है बराबर, खाली 1/2 लिख दे रहे हैं। 1/2 अच्छा फॉर्मूला लिख के तो है लिखो x1 इंटू का हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y3। लो फॉर्मूला बन जा रहा है। x2 इंटू का हो जाएगा y3 माइनस y1 x3 इंटू यहाँ पर y1 y2। अब फॉर्मूला बन गया।
अब 9 आना हो जाएगा तो बोले कहाँ से आ गया है, तो उसका भी बीमारी के उपाय है यहाँ पर। इसको मानो x1 कोमा y1, ठीक, x2 y2, x3 y3 हाई रखा गया है तो इसमें से हाई घटा है, इन हुआ है। इसको x2 रखे हैं तो इसमें से हाई घटा दिए हैं, हाई वाला। और जब यहाँ पे x3 रखे हैं तो क्या करे हैं, x2 में से और इसमें से हाई नहीं घटा दिए हैं, मतलब हाई रखा गया इसमें घटा दिया गया है। ये क्या फॉर्मूला अब बनाओ जाओ महाराज। अरे जाके टी पी मैंने कुछ अल्फाबेट रहेगा तभी जीरो रहेगा, अल्फाबेट थोड़ा इसमें है, कोई है नहीं है, देख लो। तो नहीं है तो एक काम करो, कहाँ से गाड़ी शुरू करो, यहाँ से -5 गाड़ी शुरू करो यहाँ से। y2 माइनस वाई, फिर y2 कितना है 0 -8, 0 -8 के हो गया x2 का वैल्यू 3, तो क्या हो गया, फिर लिखा जाता है 8 - 6 हो जाएगा 8 - 6, अब +9 रख दो तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 6 - 0, 6 - 0, 0 नहीं कहने आएगा तो शून्य कह सकता है लोग, 1/2 हो जाएगा। हाई कितना हो जाएगा बताओ, घटेगा तो माइनस है मैंने आएगा -8, तो कितना हो जाएगा 3 - 40, 40 बन जाता है 40। हाँ आप सुनो, कहेगा माइनस में ना रही, माइनस में क्या है, माइनस टेक्निक है, समझो। तू हट जाओ, ठीक बा, हट जाओ तो सब खींचा जाएगा, हटो। भाई 8 गो में से 6 गया तो कितना, 2 बचा लो, 2 3 6 हो गया प्लस, हाई कितना हो जाएगा 9 छके 54। अब 54 के जोड़ कितना आएगा, 1/2 के 1/2, 46 को 54 को 100, 100 से भाग कर तो 50 गो तो आ जाएगा 50, मात्रक तो एक आंसर हो गया। अब जोड़ा नहीं है भैया, अरे जोड़े रहा 40 गो 6 गो 46 गो, हाँ आगे 100 गो 50 गो है, कौन दिक्कत, 50 मात्रक बोल गया नु। अब यहाँ पे देखो 15, सुनो 15 पर है, यहाँ पर 28 पर मेरे कफन को लिखे, कहा कि लिखना ठीक बात थ्योरम, फिर अरे 6.1 लिखा, अरे थोड़ा ठेस कौन है ना, 6.1 नहीं है ठेस। यहाँ यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के बिंदु को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक अनुपात में विभाजित कर देता है। ये बताओ, सिद्ध कर कि हो गया सिद्ध कर दे, फिर से कर देना, मैंने ये पढ़ा दिए हैं इसलिए बोले हैं। आज बाबू पहले वो त्रिभुज बनाओ, टप्पा टप्पी लाल टप्पी ना हो, यहाँ ध्यान दो, पहले ऐसा त्रिभुज को बना, समझो, नहीं समझेगा मतलब घटा दुर्घटना घटा, ठीक। यहाँ देखो A B C D E, अब देखो यह दिया है त्रिभुज गिवन, गिवन मतलब दिया है, इतना तो समझ में आ जाएगा। अब देखो हाई दोनों कैसे सिद्ध करना है, हम लोग के दिया है पैरेलल, सिद्ध कैसे करना है, BC पैरेलल DE के, मानो दे दिया है सिंपल में, टू प्रूफ सिद्ध करके दिखा देना है हम लोग के कि AD कहाँ करे भाई, AD बटा DB लो नहीं, ये रेफरेंस होता है, AE बटा EC, इसमें रचना करना है कंस्ट्रक्शन ना, CONST माना शॉर्ट कौन होता है रचना, कंस्ट्रक्शन, ठीक। इसमें ज्वाइन करो, ज्वाइन यहाँ से इसमें ज्वाइन करो, यहाँ से इसमें ज्वाइन करो, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। आप इसका मान M रख दो, इसका मान M रख दो अपना मन से, इसमें ज्वाइन कर दो, और M आओ M, चलो M से तहार नाम, चलो देखो यहाँ पर हो गया, हाँ हो गया, यहाँ पर कौन दिक्कत, एक फिगर बन गया। अब इसको ज्वाइन से ज्वाइन कर दो, यहाँ पर ज्वाइन का, यहाँ पर सुनो एक बार ध्यान दो, यहाँ पर EN लंब है, किस पर बैठा हुआ है, AB पर, ठीक, AB पर। आपको लिख देगा ना, हम AD लिखे, बात सही बात, AD लिखो, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। क्या
मन है एडी इसका बेटा होगा, इसका दादा हो गया, तो दादा का नाम पहले वाला बेटा के बाद में वाला ना, तो उस पहले भी लिख दो। ठीक है, तो कैसे हम लोग का है डीएम लंब किस पर है, एसी पर। हाँ देखो यहाँ, अब यहाँ और ज्वाइन है, कौन है यहाँ पर तकबू, यहाँ डीसी ज्वाइन है नु, डीसी और यहाँ बीई ई ज्वाइन है। अब समझो यहाँ पर आप प्रूफ ले आओ, PROO, इसमें दो गो त्रिभुज में खटना है, एगो त्रिभुज कॉमन है, कौन ADE कॉमन बा, एगो ADE रख दो, एगो यहाँ पर BED रख दो, ठीक। एक यहाँ पर ADE रख देना, एक यहाँ पर CED का, हाँ CED रख देना ना, अच्छा रहेगा। किताब में बनाता है DCE, वो सही बा, CED वो भी सही है, ठीक। हाँ देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाटा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं BED अच्छा लगा, BED। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे 2 गुने आधार गुने ऊंचाई, एक बटे 2 हो गया आधार, एक आधार है इन हो, आधार AD गुना यहाँ पर लंब कौन EN है, तो EN हो जाएगा लंब बाटा कितना आ रहा है ना समझ में, देखो यहाँ पर 1 बटा 2 गुने इसका आधार कौन है नु, DB हो जाएगा, DB गुने ऊंचाई कौन है, हाँ ये है EN हाई कट गया, बच का गया डी बटा यहाँ पर BB, DB लिख दो अच्छा रहेगा, DB अच्छा रहेगा, DB ये हो गया एक लंब, समझ गए, तो देखो अगला DB देखो हो गया। अब अगेन माने फिर ये नहीं बनता, लेकिन बन रहा है क्या के लिए, कुछ लोग यहाँ विकलांग बैठा हुआ है नहीं पढ़ा है इसलिए तो बना दिए है ये। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कौन सा ADE, आपके कोई ना हम AED लिख दें, लिखो वो भी चलेगा, ठीक है कौन दिक्कत नहीं है। हाँ या एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर जाएगा हम लोग का कौन सा CED लगना अच्छा रहे, CED आ गया। फॉर्मूला 1 बटा 2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1 बटा 2 हो गया, इसमें आधार हेकरा का मान है तो बना हेले से बना था, हेले से बनाई तो नहीं बतिया के बा तो AED लिख बता हुए, ठीक बा। तो यहाँ देखो हम कहा ए हो जाएगा आधार AE गुना यहाँ पर लंब कौन है इसमें, DM साहब लंब है यहाँ पर नहीं लग रहा है, DM 1 बटा 2 गुने इसका आधार कौन है EC, DM से DM गुणन हाफ से हाफ गया, कब बचा हम लोग के AE बटा यहाँ पर EC, समझ में। अब यहाँ पे एक कथा लिखाएगा, ठीक बा, कथा लिखाएगा बट ठीक बा, किंतु लेकिन परंतु, ठीक बा। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED और एरिया और ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर CED एक ही आधार, एक ही आधार DE पर स्थित है, DE पर स्थित DE पर स्थित तथा DE और BC के बीच कैसे है स्थित है। अब तू कब कैसे स्थित है हो तो देखो हाई बा है BC के बीच में बा है, बराबर दोनों है, कौन कौन सा हाई BED CED नहीं है, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा BED बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर CED समझ में, ये दोनों हो गया बराबर, कौन दिक्कत है C, हाँ लग रहा हंसुआ की तरह मैंने C है, C ठीक कौन दिक्कत। अब कभी कभी क्या होता है, पिछला बार हम बनाए थे इसको
बनाया था ना, इसको 1 2 3 से लिखे थे। कभी कभी देखना है कोई कोई क्या करता है, सिर्फ 1 और 2 से ही लिख देता है, तो भी सही है, या कोई 3 से लिखता है वो भी सही है। ठीक है समझ में। तो यहाँ इसको हो गया थर्ड, यहाँ पर हाई 2 है। ठीक, हाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आ गया। अब लिखो फ्रॉम, अब यहाँ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड तीसरा से थर्ड से आ गया। कुछ है में तो कुछ बचा नहीं है इसका ना, अभी नहीं बचा, इसमें दो लिखो कौन सा है। एडी बटा डी बी बराबर ए बटा यहाँ पर ई सी, ई हम लोग के प्रूफ करके दिखा दिया। तो बताओ ये प्रूफ हो गया, किसी को दिखा तकलीफ बा नहीं तकलीफ भाई। 16 नंबर कौन सा बन गया ना, चलो आपका त्रिभुज कौन सा एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री है का बीडी लंब एसी पर है, तो सीडी 9 तथा एडी 4 सेंटीमीटर। तो बीडी का लंबाई देखो यहाँ वो, तो देखो तीन को फटाफट पढ़ लो। सुनो, मानो यहाँ पे हो गया त्रिभुज हम लोग के, हाँ हेलो। अब इसमें करना हम लोग इसमें मान रखो, इसका किसका मान रखना है, हाँ 90 डिग्री है डी यहाँ पर। अब एसी लंब बीडी पर, यहाँ पर ए बी सी है डी, और तो भाई कहा दिया कौन है किताब में डी। अब एक वजन हम लोग को दे दिया यहाँ पर यानी सी डी, तो कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, ये दिया हम लोग कितना 4 सेंटीमीटर। अब निकालो बीडी का वैल्यू, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा हाई इसके बराबर है, तो जब बीसी इसके बराबर है तो हाई 4 है, तो हाई कितना जाएगा 4 मानो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा यहाँ पर बीसी गुना यहाँ पर आप देखो यहाँ पर डीसी। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकल रहा है, तो कितना बीसी का वैल्यू कितना है 4 गुने 6 4 गुने 9 तो कितना हो जाएगा बीडी इज इक्वल टू हो जाएगा बीडी स्क्वायर कितना जाएगा 36। हाँ बीडी, और यहाँ बीडी इज इक्वल टू क्या जाएगा रूट अंडर 36 6 सेंटीमीटर है। आगे चला आप 17 देखो यहाँ पर दिया है, यदि एडी पीसी पीएस लो क्रमशः यहाँ पे बीसी तथा पी क्यू आर के माध्यिका है, तो ट्रायंगल कौन सा एबीसी समरूप पी क्यू आर, तो सिद्ध कीजिए कि एबी बराबर पी क्यू आर डी बराबर पीएस के ना। आओ यहाँ पर पहले यहाँ पर 17 नंबर देखो, एक त्रिभुज बना हुआ इसे, एक त्रिभुज बना दो ऐसे। ठीक है, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम ए रहेगा, इसका नाम बी रहेगा, इसका नाम सी रहेगा, इसका नाम पी रहेगा, इसका नाम क्यू रहेगा, इसका नाम आर रहेगा। किताब में बोला है यहाँ पर दो बोल रहा है, ऐसे ही बनाना है। इसमें लंब डालो, माध्यिका ही ना है, तो यहाँ पर जो ए डी यहाँ पर डी डालो, यहाँ पर लंब डालो एस, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया समरूप, कौन कौन समरूप दिया है, तो ट्रायंगल यहाँ पर ए बी सी। ठीक, इसको लिखना है गिवन में समरूप ट्रायंगल यहाँ पी क्यू आर। यहाँ देखो जब ये समरूप है तो इसका जो है साइड है कहते हैं समानुपाती होता है, तो समानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर पी सी बटा क्यू आर के, एसी बटा पी आर के, ये हो गया। ठीक, अब प्रूफ आओ। हाँ, इसको आप टू प्रूफ जल करना है तो करना ही है, इसको आप प्रूफ में जाओ, किताब में दिया प्रूफ कैसे करना है। अब प्रूफ में जब यहाँ पर देखो ये बराबर इसके है, तो हाइट बीसी जो है तो बीडी के दुगुना है, बीडी के दुगुना। हाँ, जैसे मानो यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बराबर 2 बी डी बटा यहाँ हो जाएगा 2 क्यू। अभी क्या हो जाएगा, तो जन हाइट बीसी के है, अरे जन हाइट बीसी है क्यूएस है, क्यूएस ये रहेगा। तो हाई जन बीसी है ना, तब बीसी का जो बीडी है, हाई क्यू आर के बाद यहाँ पर क्यूएस है, तो ये कटेगा दूरी कितना जाएगा बीडी, यहाँ इसको लिख सकते हैं बीडी बराबर क्यू, अच्छा
मतलब हाई दिया था अनुपात, ठीक बा, हाई फर्स्ट वाला लिख दिए हैं। अगर इसका अनुपात जब करना है तो इसका अनुपात के बदले में यहाँ माध्यिका जो है इसको आधा आधा कर देता है, तो आधा है भी है आधा है भी है, ठीक। यानी जो है बीसी के अध्याय यहाँ पर बीडी है और बीडी के दुगुना बीसी है, क्या उसे यहाँ पर है क्यूएस यहाँ पर आधा है, इसके यहाँ पर जो क्यू आर है इसके आधा यहाँ पर क्यूएस है और क्यूएस के दुगुना यहाँ पर क्यू आर है, समझ में। यहाँ देखो अगेन यहाँ पर इन ट्रायंगल यहाँ पर दूगो, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक यहाँ पर ए बी डी एंड यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर पी क्यू एस, ठीक। और उसमें देखो यहाँ पर हाई ए बी बराबर पी क्यू के, ए बी बराबर यहाँ पर पी क्यू के, कहाँ से आया है तो लिख दिया गिवन दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और कोई यहाँ बराबर है, यहाँ पर हाई बराबर हाई मतलब एंगल डी बराबर एंगल एस का है ना, तो एंगल डी बराबर एंगल एस के, कहा से कभी यहाँ पे 90 डिग्री आया है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये एस है लग रहा है 8 एस, ठीक। और यहाँ पे एक और चीज बराबर है, यहाँ पे कौन सा ई वाला बी डी बराबर क्यू एस के, तो बी डी बराबर यहाँ पर क्यू एस के कथी है साइड है, इसलिए ट्रायंगल यहाँ पे हो गया कौन कौन सा ए बी डी समरूप या सर्वांग समरूप। ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पर पी क्यू एस, कौन नियम से बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, ठीक। सिमिलरिटी और इसका अनुपात करो, अनुपात में कुछ कर रहे हैं प्रूव करने के लिए ए बी बटा पी क्यू लिख दो, ए बी बटा सरकार यहाँ पर कौन सी है हम लोग के एडी बटा पी एस, एडी बटा पी एस, एडी बटा हो जाएगा हम लोग के एडी बटा यहाँ पर पी एस, ये हो गया प्रूफ, यही करना था समझ में। 17 में कौन दिखा, 18 में देखो 18 यहाँ पर है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगा शीर्ष लंब कितना है, क्रमशः 6 है 9 है ना, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर दो त्रिभुज बना दो अपना मन से, ठीक है, फंक्शन बना सकता है ए बी सी डी ई एफ, ये लंब, ठीक भाई। यहाँ पे एम डालो यहाँ पे एन डालो अपना मर्जी से, ये हम लोग का 6 है, ये हम लोग का 9 है, किताब में ले रहे हैं, ठीक है ना, हाँ 9। तो ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर डी ई एफ, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात है तो ये शीर्ष लंब के निकाल दो, सबसे आसान रहेगा, यानी ए एम बटा यहाँ पर डी डी एन। कितना दिया है, कितना हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पर 6 बटा 9। अब सुन यहाँ पर पहले 6 9 रहेगा, अब देखो मानो यहाँ पहले यहाँ पे हो गया 6 बटा 9 दिया ना किताब में, अब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो कहा जाएगा रूट में, तो ए एम बटा यहाँ पर डी एन बराबर रूट अंडर, ठीक 6 बटा 9 कट के कितना आ जाएगा 2 बटा 3। अब कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल निकाल दो, कितना आ जाएगा 2 बटा 3 का क्षेत्रफल निकालो, कितना 4:9 आ जाएगा, ये हो गया इसका, हो गया।